पंडित आचार्य मस्तराम ने बताया कि आगामी सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, हालांकि इसका प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कई लोग सोचते हैं कि भारत में ग्रहण दिखाई न देने पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव हर जगह होता है। पंडित ने गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्कता रखने की सलाह दी। इस दौरान उन्हें काटने, छीलने या लोहे से जुड़े कार्यों से बचना चाहिए। साथ ही ग्रहण काल में भोजन करना निषेध माना गया है, जो लगभग 10 घंटे पूर्व से प्रभावी हो जाता है। ग्रहण के समय भोजन सामग्री पर तुलसी पत्र रखने और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर शुद्ध होकर भोजन करने की प्रथा अपनाने की सलाह दी गई। इसके अलावा इस वर्ष विशेष स्थिति में 2 बार नवरात्र पड़ रहे हैं। आगामी नवरात्र 22 सितंबर की रात 1:23 से लेकर 23 सितंबर की सुबह 2:05 तक प्रतिपदा तिथि के साथ प्रारंभ होंगी। पंडित मस्तराम ने कहा कि नवरात्रों का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यह साधना, व्रत और देवी उपासना के लिए अत्यंत शुभ समय है। भारतीय ज्योतिषीय कालगणना के अनुसार एक वर्ष में लगभग 5 से 7 ग्रहण सूर्य और चंद्र ये आते हैं और इस वर्ष के ये सूर्य ग्रहण द्वितीय है और ये सूर्य ग्रहण जो है हमारा 21 सितंबर 2025 को प्रारंभ हो रहा है। यद्यपि सूर्य ग्रहण दिन को होता है और चंद्र ग्रहण रात्रि को होता है। अभी 15 दिन पहले आपने देखा कि चंद्र ग्रहण था रात्रि के समय में। अब ये सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण जो है भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? इसका कारण ये है क्योंकि ये रात्रि 10:59 से लेकर और 1:11 तक जो है लगेगा। जहां जहां सूर्य उदय हो रहा होगा उन भागों में ये सूर्य ग्रहण लगेगा और भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा। यही कारण है कि कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि इस ग्रहण का जो है भारतवर्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु हम खुली आंखों से इस सूर्य ग्रहण को नहीं देख पाएंगे, परंतु ग्रहण का प्रभाव जो है मानव जीवन पर अवश्य में पड़ता है। इसके निराकरण के लिए व्यक्ति के लिए इसके उपाय करते रहना चाहिए। ग्रहण के समय में विशेष करके अगर हमें ऐसी माताएं, बहनें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना होगा। उनको कहीं कांटा, छुरी या कोई लोहे संबंधी कोई ऐसा वस्तु उससे वो काम ना करे, ताकि उसके गर्भ में जो बच्चा है कहीं कोई उसके अंगों में कोई विकार ना आए। इसलिए ग्रहण के समय इस प्रकार का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और साथ जो है ग्रहण के समय जो है विशेष करके जो है कई बार भोजन लेने की बात होती है या 10 घंटे पहले जो है इसका सूतक जो है प्रारंभ हो जाता है, तो वो वस्तुएं जो है फिर कुछ निषेध मानी जाती है क्योंकि उनमें ग्रहण का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। उस स्थिति के लिए हमें जो है ये करना चाहिए कि जो हमारी जो ध्रुवा है, जिसको हम जूब भी कहते हैं, उसको जूब को जो है हमारी परंपराओं के अनुसार उन खाद्य पदार्थ के वस्तुओं पर रख देते हैं और सुबह जब ग्रहण संपन्न हो जाता है तो उनको उठा करके फिर उस वस्तु का जो हम सेवन कर सकते हैं। तो ये विशेष प्रकार से इस प्रकार से बात रहती है। पंडित जी, नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। इस बार के नवरात्रों में क्या खास रहने वाला है और किस तरीके से पूजा का विधान रहेगा? क्या व्यक्ति को करना चाहिए? हमारे नवरात्रे जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः नमः। हमें नवरात्रों का जो प्रारंभ हो रहा है इस बार, क्योंकि एक वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं। इन नवरात्रों में भगवान श्री राम ने श्रीलंका में रावण का हनन करने के उपरांत वो अपने भारतवर्ष में आए थे और उसके आगमन के लिए लोगों ने जो है जो खुशियां मनाई थी, जिसको आगे दशहरे के नाम से भी जाना जाता है। उस स्थिति में इन नवरात्रे जो शुरू हो रहे हैं हमारे पास, ये 22 तारीख को शुरू हो रहे हैं। यद्यपि नवरात्रों में की जो स्थिति में आपके सामने बतलाऊं, उसमें विशेष करके नवरात्रों में ये है कि 22 तारीख को भी हमारे पास जो है ये रात्रि के समय 1:23 से लेकर और 23 तारीख को जो है लगभग ये 2:00
5 मिनट तक जो ये जो प्रतिपदा तिथि है वो रहेगी इस प्रकार से। परंतु फिर भी नवरात्रा उदय व्यापनी तिथि से लिया जाता है, इसलिए प्रथम नवरात्रा जो है ये 22 तारीख को ही माना जाएगा। और ये 10 दिन पर्यंत, क्योंकि 10वें दिन जो है हमारा दशहरा होगा, वो जो है लगभग 2 अक्टूबर को आएगा। इस प्रकार से ये विशेष प्रकार से ये है कि इन दशहरे के समय में जो है हमें इसका स्तवन दुर्गा का करना चाहिए, क्यों कहा गया है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जहाँ भी किसी ने कई तो लोगों ने घरों में ही अपने मंदिर बनाए हैं, वहाँ अपना माँ का स्तवन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, या जिनके मंदिर घर में नहीं है वो जहाँ भी देवी का स्थान है जिसको परम पवित्र और पावन माना गया है, वहाँ जाके माँ के दर्शन कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है और स्तवन कर सकता है।